दोस्तों मक्का की खेती के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि हमें मक्का की खेती किस महीने में करनी चाहिए और कौन से बीज का इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके सबसे उन्नत बीज कौन से होते हैं। मक्का की बुआई का सही समय क्या होता है दोस्तों, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बीजों उपचार कैसे किया जाता है, मक्का का पौधा का अंतरण कैसे होता है, मक्का बुआई का तरीका क्या है और खाद उर्वरक की मात्रा क्या है, खाद उर्वरक देने की विधि क्या होती है, मक्का की निराई गुड़ाई कैसी करनी चाहिए और मक्का की अंतर्वर्तीय फसलें कौन से हैं, सिंचाई कैसे करनी चाहिए, पौधे का संरक्षण कैसे करना चाहिए हमें कीट पतंगों से। दोस्तों तो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप खेती बाड़ी और किसानी से जुड़े हुए हैं तो हमारे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे वाले बेल को जरूर दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, मक्का की खेती के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों मक्का जो है खरीफ ऋतु की फसल है, ये तो सभी जानते हैं, परंतु जहां सिंचाई के साधन नहीं है वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में मक्का की खेती हम कर सकते हैं। मक्का कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, यह एक बहुपयोगी फसल है और मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव भी है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से भी मक्का की खेती का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दोस्तों चलिए चलते हैं और हम जानते हैं जलवायु के बारे में। तो दोस्तों मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल होती है। इसके लिए ऐसी भूमि जहां पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि पानी की पूरी तरह से जमा होनी चाहिए, पानी का निकासी होना चाहिए। खेती की जो तैयारी की बात करें दोस्तों तो खेत की तैयारी जो है पहला पानी गिरने के बाद यानी कि जून माह में हमें ये कार्य को करना चाहिए। दोस्तों जो कार्य है वो पाटा चलाने का कार्य है। यदि गोबर का खाद आप प्रयोग कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से सड़ी हुई खाद अंतिम जुलाई के समय तक जमीन में मिला दें। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि हमारा जैसे बारिश का शुरुआती होता है, जून में बारिश होना शुरू हो जाता है, तो उसी तब हम अपने खेतों को पूरी तरह से जो क्या करेंगे पट्टा चला के और उसमें जो हम अपना खाद वगैरह है डाल के मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरा बना देंगे। अब बात करते हैं मक्का के बुआई का समय। तो दोस्तों जो खरीफ होता है जून से जुलाई तक का होता है और रबी जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक का और जायद होता है जो फरवरी से मार्च तक का होता है। देखिए दोस्तों मक्का की कुछ किस्में भी होती हैं प्रजात, जैसे गंगा 5, डेक्कन 101, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 11, डेक्कन 103। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम बीज के मात्रा के बारे में। तो देखिए संकर जाति का जो है वो 12 से 15 किलो हेक्टेयर में लगता है, कंपोजिट जातियाँ जो है 15 से 20 किलो हेक्टेयर लगता है और हरे चारे के लिए आप 40 से 45 किलो हेक्टेयर लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम बीजोपचार का। तो बीज को बोने से पूर्व किसी फफूंदनाशक दवा जैसे थायरम या एग्रोसेन GN 2.5 3 ग्राम किलो बीज के दर से उपचारित करके बोना चाहिए। एजोस्पाइरिलन या PSB कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के उपचार कर लेनी चाहिए, अथवा आप उस दवा को लेके और जहां आप बीज जहां से लेते हैं फफूंद को मारने के लिए वहां से पूरी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पौधे का जो लगाने की विधि है। बहुत लोग जो है कि पौधे को एक में ही सटा के लगा देते हैं या बहुत लोग छींट भी देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बड़े पैमाने पर मक्का की खेती करें तो इसका जो है कि पौधे का अंतर होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, कतार में होना चाहिए, जैसे कतार से कतार, और इसमें 60 सेंटीमीटर जो होता है पौधे से पौधे में 20 सेंटीमीटर की कतार होनी चाहिए। कतार से कतार 75 सेंटीमीटर, पौधे से 25 सेंटीमीटर। हरे चारे के लिए कतार आप 40 सेंटीमीटर, पौधे से 25 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मक्का बुआई का तरीका। तो वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का बोना चाहिए, ये आपको जान लेना चाहिए। मक्का बारिश में ही अच्छा मक्का उपज देता है और ये जुलाई का समय चल रहा है, जून जुलाई, तो इस समय में आप मक्का जो है कि आप बो सकते हैं। दोस्तों सिंचाई का साधन आप जो है कि 10 से 15 दिन पूर्व ही बोनी चाहिए जो कि बारिश होता हो। तो वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का आप बोना चाहिए आपको। सिंचाई का साधन हो तो 10 से 15 दिन पूर्व ही बोनी चाहिए, इससे पैदावार में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं बीज की बुआई मेड के किनारे ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह पश्चात मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बुआई किसी भी विधि से की जाए, परंतु खेत में पौधे की संख्या 55 से 80 हज़ार हेक्टेयर रखनी चाहिए।
अब बात करते हैं खाद्य एवं उर्वरक की मात्रा का। तो शीघ्र पकने वाली जो है कि 80 और 50 30 NPK होता है। मध्य पकने वाली 120 60 40 NPK होते हैं। देरी से पकने वाले 120 75 50 NPK होनी चाहिए। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय 5 से 8 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला देना चाहिए। भूमि परीक्षण उपरांत जहां जस्ते की कमी हो वहां 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट वर्षा से पूर्व डाल देनी चाहिए। अब बात करते हैं तो खाद एवं उर्वरक देने वाली विधि। ये देखिए, आप 1 में 3/3 मात्रा बुआई के समय आधा खाद के रूप में, 1 में से 3/3 मात्रा लगभग 1 माह बाद साइड ड्रेसिंग के रूप में, और 1 में से 3/3 मात्रा नर पुष्प मंजरी आने से पहले कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी पूरी मात्रा बुआई के समय 20 से 5 सेंटीमीटर नीचे डाल देनी चाहिए। क्योंकि मिट्टी में इनकी गतिशीलता कम होती है, अतः इनका निवेश ऐसी जगह पर करना चाहिए आवश्यकता होता है जहाँ पौधे सड़े गले नहीं है, पौधे अपने जड़ें पकड़ लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं पौधे के निराई गुड़ाई के बारे में। तो बोने के 15 से 20 दिन बाद डोरा चलाकर निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। रासायनिक निंदानाशक जो मतलब आपका जो घास होता है मार देता है, तो उसमें जो है कि आपको दवा मिल जाएगा, उसको आप उस पर छिड़काव कर दीजिएगा। एंट्राजिन नामक निंदानाशक का प्रयोग कर दीजिएगा, तो आपका जो है कि वो आपके पौधे जो आपके फसल को बर्बाद करते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों की सिंचाई का। तो मक्का के फसल को पूरे फसल अवधि में लगभग 400 से 400 से लेकर 600 mm पानी की आवश्यकता होती है तथा इसकी सिंचाई महत्वपूर्ण होना चाहिए। पौधे में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, पौधे में से पानी निकलने का जो है कि जगह बना लेनी चाहिए। दोस्तों मक्का में जो बहुत सारे रोग होते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि मक्का में कौन कौन से रोग होते हैं। तो जैसे डाउनी मिल्ड्यू, जैसे बोने के 2-3 सप्ताह पश्चात ये रोग लगता है और सर्वप्रथम पर्णहरिम का ह्रास होने से पत्तियों का धारियाँ पड़ जाता है, प्रभावित हिस्से सफ़ेद रुई जैसे नज़र आने लगते हैं, पौधे जो है बढ़वार उनका जो होता है बढ़ने का वो रुक जाता है। दोस्तों उपचार यह है कि डायथेन M45 दवा आवश्यक पानी में घोलकर 3 से 4 बार छिड़काव कर देनी चाहिए, इससे वो रोग बीमारी खत्म हो जाएंगे। पत्तियों का झुलसा रोग लगता है, जैसे पत्तियों पर लंबे नाव के आकार के भूरे धब्बे बनने लगते हैं, रोज नीचे की पत्तियों से ऊपर उठ पत्तियां फैलना शुरू हो जाता है, पत्ते वगैरह सूखने लगते हैं और हमारा पत्ते जो है पौधा मुरझाने लगता है। तो ये भी बहुत ख़राब रोग है। और एक सबसे खतरनाक जिसे बोलते हैं तना सड़न। तो देखिए पानी जब लगेगा तो ये रोग लगने लगता है। पौधे निचली गांठ के रोग संक्रमण प्रभाव जो है कि प्रारंभ होता है और विगलन की स्थिति निर्मित होने से पौधे सड़ने लगते हैं दोस्तों। तो इससे भी हमको बचाना है। तो दोस्तों फसल जो होता है आपका, अगर सही से फसल की आप तैयारी कीजिएगा, सही तरीके से फसल को लगाइएगा तो आपका जो है कि बहुत ही अच्छा जो है कि आपका देगा, फसल बेनिफिट देगा। फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोस्तों चारे वाली फसल बोने से 60 से 65 दिन बाद, दाने वाली देसी किस्म बोने से 75-85 दिन बाद और संकर एवं सकुल किस्म बोने से 90 से 115 दिन बाद तथा दाने में लगभग 25% तक नमी होने पर कटाई कर देनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात हमेशा ध्यान दूंगा कि जो खेती बाड़ी है, किसानी है, वह एक बहुत ही मेहनत का कार्य होता है। इस वीडियो में आपने ये जाना कि हमें मक्के का खेती कैसे करना चाहिए। मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ उस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा। और एक और मैं आपको राय देता हूँ कि आप अपने फसलों को अच्छे से देखभाल कीजिएगा, समय पर उसको पानी दीजिएगा, समय पर उसका खाद दीजिएगा, समय पर उसका निराई गुड़ाई कीजिएगा और अपने बच्चे की तरह अपने फसल को भी देख रेख कीजिएगा। और मौसम और प्रकृति ठीक रहा और इन्वायरमेंट वातावरण सही रहा अगर, तो आपका फसल अच्छा होगा। लेकिन हमें अच्छे ढंग से बीज का चुनाव, जगह का चुनाव, मिट्टी का अच्छा से जो है कि चुनाव, उसमें अच्छा उर्वरक होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए उस भूमि में, और फिर उसके बाद आपकी मेहनत होनी चाहिए। आपके मक्का का फसल कभी डैमेज नहीं जाएगा, कभी भी आपका मक्का जो है कि आपके लागत से आपके कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो दोस्तों मक्का की खेती करने का जो समय होता है जून और जुलाई का समय होता है और बरसात के समय में ही किया जाता है। इसको करने के बाद आप या आपके जो काम करने वाले हैं उनका हमेशा वहाँ खेतों पे ड्यूटी होनी चाहिए कि आपका कहीं फसल ख़राब तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके फसल में रोग तो नहीं लग रहे हैं। दोस्तों ये जो मक्का का फसल होता है ये बहुत ही जो है कि सुखवार फसल होता है, लेकिन एक तरह से बहुत आसान भी फसल होता है। इसके जो है कि
खर्चे कम होते हैं और फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राम राम।